गाइज वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना हो रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिलिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ने उनको क्यों छोड़ा। ओके, एक कार्ड और जाकरा। ओके, और हो सकता है आप कोई गुरु हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो। आप इसके साथ मैरिज करना चाहते थे, ठीक है, और आपके पास पैसा मनी सब कुछ था, ठीक है। और इस इंसान को हो सकता है इसके बीच में फैमिली आ गई यहाँ पर, ठीक है। या तो इसने किसी से गाइडेंस ले ली, ठीक है, और उसने इसको गाइड किया यहाँ पर कि आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर है, या इसके पास दो ऑप्शन थी। तो यहाँ पर मैं इस सिनारियो को लूंगी। इसके पास दो ऑप्शन थी, इसने किसी से गाइडेंस ली, उसने बोला कि इसके साथ नहीं इसके साथ रहो, ठीक है। सो या तो ये खुद यहाँ पर दो ऑप्शन के चक्कर में पड़ गया, और यहाँ पर आप एक डिवाइन चाइल्ड से ये डर रहा था कि कहीं आपको इसके बारे में पता ना चल जाए, ठीक है। ये इसने क्यों छोड़ा। ये पर्सन किसी कंफ्यूजन में था, ऐसा भी हो सकता है, किसी चीज को लेके कंफ्यूज था, और इस वजह से इसने यहाँ पर आपसे रन कर लिया। जो डर रहा था कहीं आपको पता ना चल जाए, क्योंकि आप डिवाइन के साथ कनेक्शन में थे। अपनी सच्चाई छुपा रहा था ये पर्सन आपसे। इसको लगा कि अभी यहाँ से रन करना ही बेटर है, नहीं तो तुम इसकी चोरी को पकड़ लोगे, ठीक है। इसने कुछ छुपाया था आपसे, ठीक है। क्या छुपाया था एंजल इस इंसान ने। ये दूसरे डेक का कार्ड है। इसने क्या किया था एंजल, मुझे सही से एक एक चीज बताओ। इसने क्या हाइड किया था मेरे व्यूवर्स को, क्या छुपाया था मेरे व्यूवर्स थे इसने, मेरे व्यूवर्स से इसने क्या छुपाया था। इसने ना किसी को प्रपोजल दिया था मैरिज का, किसी पार्टनर को, किसी इंसान को इसने प्रपोजल दिया था, पैसा देखकर, मनी देखकर। सबसे पहली बात तो इसने ये आपकी एनर्जी है, आपको पैसा देखकर, मनी देखकर इसने कोई आपको लव का ऑफर दिया था। इसको आपसे प्यार नहीं था। ये पर्सन आपसे इसीलिए, और आप इससे प्यार करती थी, आप इसके साथ मैरिज करना चाहती थी, ठीक है। यस, आप इसके साथ करना चाहती थी, लेकिन ये पैसे के लिए आपके पास आया था। पहली चीज इसने ये चीज आपसे हाइड की, ठीक है। हम्म, क्योंकि इसके हालात बहुत बुरे थे, ये दूर से आपको देख रहा था, और ये इसके साथ कोई थर्ड पार्टी भी है यहाँ पर। ये लोगों के हालात इतने बुरे थे, भूखे मर रहे थे ये लोग यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको दूर से ये देख रहा था। आप कोई हीलर गुरु हो सकते हो, आध्यात्मिक पर्सन, या यूनिवर्स को मानने वाले, जीसस गॉड को मानने वाले, जिस भी धर्म में हो आप ग्रोथ कर रहे थे। इस इंसान ने आपकी ग्रोथ को देखा दूर से, क्योंकि हालात इनके बहुत बुरे हुए थे। इस इंसान को लगा कि आपसे पैसा मनी लेना चाहिए। आप एक चैरिटी करने वाले पर्सन हो, काफी काइंड नेचर वाले पर्सन थे। इस इंसान को लगा कि आप इनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है, इनकी। और इस इंसान ने यहाँ पर आपसे हेल्प ली भी। तो ये यहाँ पर आपको देख रहा था काफी टाइम से, ओके। फिर इसने यहाँ पर ना एक्शन लिया, आपको दोस्ती का कोई प्रपोजल दिया। इसको लगा कि यहाँ पर देखते हैं इसको एक मैसेज कर कर कहीं ये फाइट आर्गूमेंट तो नहीं करेगा। और क्योंकि यहाँ पर इसके किसी थर्ड पार्टी के साथ फाइट आर्गूमेंट झगड़े भी चल रहे थे, ये इसकी फैमिली थी। ये काफी पुअर पर्सन था। ये पर्सन कहीं दूर से आया था आपसे बात करने के लिए। या तो ये पर्सन किसी के साथ मैरिड था, ठीक है, और ये पर्सन मैरिड था। या तो ये अपनी फैमिली की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा उदास था। इस इंसान ने आपसे बात की सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, क्योंकि इसके हालात बहुत खराब थे। और क्या हाइड किया इस इंसान ने, ओके। देखो इस इंसान ने ना, जब ये आपके पास आया ना, तब ये किसी के साथ रिलेशनशिप में था। इसने यहाँ पर ये चीज आपसे हाइड की, ठीक है।
रिलेशनशिप में था और उसके साथ ये थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में था, ये सेलिब्रेशन कर रहा था, उसके साथ सेलिब्रेशन कर रहा था, चल रही थी इसकी, ठीक है। कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, दोस्ती, लवर, लेकिन यहाँ पर लवर है कोई, ठीक है। ये लवर में था, लवर के साथ था, और फिर भी इसने आप जैसी अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं दिया। इसने आपको भी लव का कोई ऑफर दिया, और बाद में जैसे ही जो भी इसने ऑफर दिया मनी, पैसे के लिए दिया, इसको लगा कि ये समुंदर है पैसे का, इसमें हाँ मुझे डूब जाना चाहिए, निकाल लेना चाहिए पैसा, ठीक है। तो इस इंसान ने ना इस समुंदर में गोता लगाया, यानी कि आपको प्यार का प्रपोजल दिया, इमोशनल किया, और उस प्रपोजल के बाद आपसे मनी लेनी शुरू की धीरे धीरे। जैसे ही आपने बंद कर दिया, इसने आपको ईगो दिखाई और आपकी जिंदगी से निकल गया, और ऑप्शन की तलाश में ये चला गया। ये पर्सन यहाँ पर, इसके पास एक ऑप्शन थी, आपको सिर्फ इसने एक ऑप्शन के तौर पर ट्रीट किया, और इसको एक्शन उसके लिए लेना था, ठीक है। और यहाँ पर आप काफी स्ट्रेस में आ गए जब इसने आपसे दूरियां बना ली, ठीक है। तो आपको ये लगा कि इसकी लाइफ में दो पार्टियां हैं, दो लोग हैं, जगल कर रहा, चला गया। आपको ये भी लगा होगा शायद इसको कोई गलतफहमी होगी है, मेरे से कोई गलती हो गई है, शायद इसको लगा कि मेरी लाइफ में दो लोग हैं, मैं इसको सही से टाइम नहीं दे पाई, इसीलिए ये चला गया। आपने खुद को ब्लेम दिया, इसको नहीं। ऐसा नहीं था, इसकी लाइफ में कोई पार्टनर था, इसने उसको कमिटमेंट दिया हुआ था, इसीलिए ये आपसे मूव ऑन कर गया। जो झूठ बोला था आपको, मैरिज का झूठ बोला था, कमिटमेंट का झूठ बोला था, रिलेशनशिप का झूठ बोला था, जो भी प्यार की मीठी मीठी बातें कर रहा था, ये सब झूठ बोला था, क्योंकि ऑलरेडी इसकी लाइफ में कोई पार्टनर था, ये या तो उसके साथ मैरिड था, इसीलिए ये पर्सन यहाँ पर आपको ईगो दिखा रहा था, ठीक है। यस, ये एनर्जी इसकी थी। तो बिहाइंड द सीन ये आपसे बातें छुपा रहा था, और भी देख लेते हैं क्या छुपाता था। और पहले इसकी छुपी हुई बातें देख लेते हैं। एंजल और क्या छुपाता था ये पार्टनर मेरे व्यूअर से, क्या हाइड करता था। सबसे बड़ी बात ये, जब आपके पास आया ना, आपके अंदर प्योर लव देखकर, मोहब्बत देखकर, जो आपने इसकी हेल्प की ना, दिलो जान से की है, इसको समझ आया आपके पास आकर, इसको ऐसा लगा कि आप एक ट्रू पर्सन हो। इसको लगा यहाँ पर कि मुझे तुमसे आगे बढ़ना चाहिए, इसको मैं बाद में लूंगी। इसको लगा कि मुझे इस इंसान के साथ ही ऐसा इंसान ही चाहिए, इसका दिल बदल गया था, ये आपके साथ यूनियन में आने वाला था, ठीक है। और यहाँ पर सडनली यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स आ गई, कोई कंट्रोल करने वाली महिला, कोई मदर हो सकती, फैमिली हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये मदर नहीं है, ये थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही थी। कोई ओल्ड एज की महिला, 35 से 40 एज की महिला, 35 नहीं बोलूंगी, 40 से 54 की महिला, ये थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही थी, ठीक है। ये पार्टनर ने ना इसको अपनी विशफुलमेंट बनाया हुआ था, इसके साथ इसका रिलेशनशिप था, ये बेहद जंग पर्सन था, ये इसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा था। ओह माय गॉड, ये इसके साथ कम्युनिकेशन में था और इसके साथ बात कर रहा था, ठीक है। इसको इसने पैसा देकर इसके साथ रिलेशनशिप बनाता था, पैसा देकर इसको पैसे के लिए ये थर्ड पार्टी बनी हुई थी, यानी कि इसकी जिंदगी में इसने 2 ऑफ कप इसको दिया था, और ये इसके साथ एंड करना चाहता था, क्योंकि ये दो दो के साथ डील करनी नहीं चाहता था। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो एक्स्ट्रा होता ना, लड़के मैरिड लोगों को के साथ डील करते हैं, तो यहाँ पर इसकी ना इसके साथ फाइट चल रही थी किसी बात को लेकर, ठीक है। ये चीजें आपसे ये हाइड करता था, ठीक है। तो थर्ड पार्टी स्ट्रांगली यहाँ पर ओल्ड एज की महिला थी कोई यहाँ पर, ठीक है। और ये पर्सन यहाँ पर ना आप पर नजर रख रहा था, और बाद में ये प्रे करने लगा था यूनिवर्स से कि ये इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर आ जाएगा और आपको ये जस्टिस देगा। लेकिन जब वहां पर हैंगमैन की सिचुएशन में आ गया, या तो वो जो थर्ड पार्टी है यहाँ पर, ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी में, इसका रिलेशनशिप उसके साथ मैरिज की तरह था, जैसे वाइफ हो, इस तरह रिलेशनशिप था इनका, ठीक है। वहां पर चीजें खराब हुई, ठीक है, क्या हुआ वहां पर, ठीक है। वहां पर उसकी वजह से आपको, इसने आपका दिल तोड़ा यहाँ पर, और यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर इसने प्रपोजल देता देता आपका ये रह गया, आप इसको प्रपोजल दे रहे थे, मिस कर रहे थे, लेकिन ये पर्सन यहाँ पर फंसा हुआ था, वहां पर फंसा हुआ था, उस थर्ड पार्टी ने इसको फंसा दिया था। सो ये इसने यहाँ से भाग गया, ये पर्सन यहाँ से भाग गया, क्योंकि इसने उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए थे, ठीक है। और उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए थे, और आपके लिए इमोशनल था ये पर्सन, इसीलिए ये आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके साथ इसके फिजिकल रिलेशनशिप बने हुए थे, जिस वजह से ये पर्सन आपके साथ मूव ऑन करना चाहता था। पहले इसने सोचा आपको लेकर भाग जाए, ठीक है। उसके बाद इसने सोचा नहीं नहीं, यहाँ पर बहुत फाइट, बहुत आर्गूमेंट, बहुत झगड़े होंगे, ऐसा नहीं करना मुझे, ठीक है। तो इनके किसी थर्ड पर्सन के साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े चल रहे थे, जो मनी के लिए डिमांड करता था इनसे, और इसको देनी पड़ती थी मनी, ये देता था उसको, ठीक है। बजे बजे यहाँ पर इसने इसके साथ, इसने कुछ गलत कर दिया था उसके उसके साथ, ठीक है। सो देखेंगे इसने क्या किया था। सो इस इंसान की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, ओल्ड एज की महिला, जिसके साथ रिलेशनशिप में था, वो या तो मैरिड थी, या तो ये वहां पर फंसा है, वहां पर चीजें एंड हुई है। और क्या हाइड करता है ये,
ये किसी लीगल मैटर में फंसा हुआ है। ये काफी बर्डन में था जब आपके पास आया, बहुत दिल पर बोझ था, आत्मा पर बोझ था, किसी तरह का परेशानी में था। ये पर्सन आपको बता नहीं पाया। इसको पैसे की बहुत जरूरत थी उस टाइम, पैसे की इतनी जरूरत थी ना कि ये मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि ये यहाँ पर ना, इसने किसी किंग को पैसा देना था, किसी लड़के को पैसा देना था, कोई था इसके ऊपर, उसको इसने पैसा देना था। क्यों देना था? ये यहाँ पर उसको पैसा देना चाहता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है ये यहाँ पर चीजों को सही कर देता, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी के साथ इनकी फाइट चल रही थी, इस बंदे को ये पैसे देता था ताकि थर्ड पार्टी का मुंह बंद रहे, थर्ड पार्टी इसको परेशान ना करे। और जी, ये यहाँ पर एक्शन ले रहा था, और यहाँ पर ये उसको पैसा दे रहा था कि थर्ड पार्टी इसको परेशान ना करे। और यहाँ पर इस इंसान की डिमांड बढ़ती जा रही थी, ये बार बार पैसे मांग रहा था, और ये बीच की कड़ी थी, थर्ड पार्टी का संदेशा कहते हैं ना, इसकी तरफ पहुंचाता था। ये पर्सन बहुत कंफ्यूजन में था उस टाइम, पैसे को लेकर बहुत दिक्कत चल रही थी जब आप इसकी जिंदगी में आए, ठीक है। इस पर्सन के पास यहाँ पर ऑप्शन की कमी नहीं थी। थर्ड पार्टी यहाँ पर इनको ऑनलाइन सोशल साइट पर इनसे बात भी करती थी। थर्ड पार्टी के पास इनकी कोई पिक्स हो सकती है, वीडियो हो सकती है, जिस वजह से ये पर्सन को वो ब्लैकमेल करती थी। ओ माय गॉड, इस इंसान को इसलिए यहाँ पर पैसा देना पड़ रहा था, इसलिए ये पर्सन यहाँ पर कंफ्यूजन में था। थर्ड पार्टी इसको किसी चीज के लिए ब्लैकमेल करती थी। ओके, और थर्ड पार्टी इसके साथ परमानेंट यूनियन चाहती थी। थर्ड पार्टी चाहती थी मेरे साथ तुम मैरिज करो, मेरे साथ रहो साथ में, ठीक है। लेकिन इस इंसान की विशफुलमेंट आप थे। ये पर्सन उसको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे रहा था, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ भले ही इसने रिलेशनशिप जरूर रखा, लेकिन आप इनकी एम्प्रेस थी। थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल तोड़ना पड़ा इसको। ये जानता था आप इसको बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बार बार आप इसको प्रपोजल दे रहे हो, ये ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन ये फंस चुका था, पूरी तरह से ट्रैपड हो चुका था, किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गया था, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। थर्ड पार्टी ने इसको फंसा दिया था, इसकी जेल यात्रा पक्की थी। तो इसीलिए ये पर्सन यहाँ से ना या तो रन कर गया या तो भाग गया। आपके इमोशनल ऑफर को कब को इसने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। ये मूव ऑन कर गया, ये भाग गया कहीं, ठीक है। ओके, क्योंकि इसने किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए थे, उस वजह से उस इंसान ने इसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, बहुत ज्यादा मनी ली, पैसा लिया। तो ये जो पर्सन है उसकी मांग बढ़ता बढ़ता, मुंह बढ़ता बढ़ता थक गया, ये पर्सन यहाँ से रन कर गया। ओ माय गॉड, ये पर्सन ने यही एक्शन लिया। उस टाइम इसको लगा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको इस चीज में धकेलना नहीं चाहता था, ये आपको दूर रखना चाहता था इस सिचुएशन से। ये नहीं चाहता था कि यहाँ पर आपको इस सिचुएशन में घसीटा जाए, क्योंकि यहाँ पर आप एक न्याय प्रिय इंसान हो, ठीक है। आप एक सीधे साधे इंसान हो, आप लोगों की हेल्प करते हो। ये नहीं चाहता था मेरी वजह से यहाँ पर तुम परेशान हो, क्योंकि आपने इसकी भी बहुत हेल्प की है। जो भी इसने आपसे पैसा लिया, इसने उसी इंसान की बलि चढ़ाया है भाई। तो ये पर्सन आपको ना अभी भी स्टॉक करता है, कहीं से देख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर ना आपसे मैरिज नहीं कर सकता अभी, क्योंकि यहाँ पर अभी ये फीलिंग लॉस में है, क्योंकि इसने आपसे मैरिज का वादा किया था, लेकिन आपसे मैरिज नहीं की, बीच में थर्ड पार्टी आ गई, ठीक है। और मैं इन कार्ड्स को रखूंगी यहाँ पर। सो बीच में इसको आपसे मूव ऑन करना पड़ा, और मूव ऑन करते वक्त यकीन मानिए ये भी बहुत ज्यादा मायूस था, उदास था, लेकिन इसने कुछ किया था, गलत किया था, वो उसका इसको कर्मा मिला। जो भी आपके ऊपर थर्ड पार्टी बनाई इसने, फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन में ट्रैपड हो गया, ये डिवाइन का जस्टिस था, इसीलिए इसको यहाँ पर भगा दिया गया। और ये अपना कर्मा भुगत रहा किसी तरह का, या तो जेल में हो सकता, या तो ये यहाँ पर स्टक हो सकता, कहीं ये रन कर रहा, भागता फिर रहा, मारे मारे फिर रहा। ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, लीगल मैटर में फंसा हो सकता है, यहाँ पर इसके ऊपर कोई केस चल रहा है, ठीक है। ये चीज आपसे ये हाइड करता है, ठीक है। तो ये जो भी कर रहा है ना यहाँ पर, ये पर्सन ने दो दो लोगों के साथ डील की, उसका इसको कर्मा मिला है, ठीक है। इस इंसान को सजा मिली है किसी किसी आपके ऊपर किसी को चूज करने की, ठीक है, आपको पेन देने की, एंड करने की। इस इंसान ने ना आपके साथ बहुत धोखे किए हैं, इस चीज का इसको कर्मा मिल रहा है, ये जानता है यहाँ पर। सो अब ये पर्सन चाहता है एक सेकंड चांस दे दे यूनिवर्स मुझे, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन करूंगा, उसको मैं ऑफर दूंगा, ठीक है। सो ये जो पर्सन है आपको अपनी विशफुलमेंट मानता है, और यहाँ पर आप अब बैठ चुके हो, थक गए हो, आपको लग रहा ये थर्ड पार्टी के साथ है, मजे कर रहा, जिंदगी से निकल गया, आपको बिहाइंड द सीन पता ही नहीं है कि ये कितना परेशान है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से आप यहाँ पर कोल्ड डिटैच हो, और इसकी जिंदगी डिसबैलेंस हुई पड़ी है, ठीक है। इसकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी थी जिसने इसकी जिंदगी को डिसबैलेंस कर दिया, ना ये इधर का रहा ना ये उधर का रहा। बहुत परेशान है, बहुत ही बर्डनसम सिचुएशन है, नहीं समझ आ रहा मैं करूं तो करूं क्या। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या फील करता है ये पर्सन, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील करता है, एंजल बताओ। सारे कार्ड सीधे कर लेने दो। ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील करता।
अभी क्या फील करता, अभी 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 बताओ, अभी अभी क्या फील करता। देखिए आप इनकी एम्प्रेस हो, ये आपको एम्प्रेस की नज़र में देखते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ये पर्सन यहाँ पर आपको प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं अभी। सो अभी मुसीबत में गिरा हुआ है, लेकिन आपको प्यार बहुत करता है ये बंदा, इससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। लेकिन हालात इसके ख़राब है, कैसे फंस गया नहीं पता, ठीक है। इसने आपको रिजेक्ट किया, अभी ये फील कर रहा है इसने कोई माइंड गेम खेली आपसे, इसने थर्ड पार्टी बनाई रखी और आपके साथ भी न्यू बिगिनिंग की। अगर आपको पता चला तो पूरी तरह से एंड हो जाता रिलेशनशिप, इससे पहले एंड हो जाए पूरी तरह, ये खुद डेथ कर कर यहाँ से रन कर गया, भाग गया, क्योंकि इसको थोड़ी होप रही इस चीज में, इसको होप नजर आ रही थी थोड़े दिनों बाद में आऊंगा, मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, तुम तो मान ही जाओगी, तुम कहाँ जा रही हो, ठीक है, तुम कहीं नहीं जा रही हो। लेकिन अभी ये थर्ड पार्टी को ठिकाने लगाना चाहता था, उसकी वजह से ये स्ट्रेस में था, ठीक है। कंफ्यूजन थर्ड पार्टी की थी, इसीलिए रन किया। ये आपको बचा भी रहा यहाँ पे, जहाँ पर एक तरफ से आपकी सेफ्टी रख रहा। तो ये जो पर्सन है अभी यहाँ कहीं भी है, इसको पैसे की बहुत ज्यादा किल्लत है, दिक्कत है, ये आपसे हेल्प चाहता है किसी प्रकार की, ठीक है। ये जानता है आपका एक हेल्पिंग हैंड रहा इसके लिए। सो ये अभी भी आपसे किसी प्रकार की हेल्प चाहता है। किस तरह की हेल्प चाहता, ये पर्सन यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये पर्सन यहाँ पर ना आपको कोई आपसे बात करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग चाहता, प्रपोजल देना चाहता है आपको लव का, ठीक है। और साथ में यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करना चाहता है एम्प्रेस के साथ, और साथ में ये एम्प्रेस को जानता है, एम्प्रेस बहुत काइंड नेचर वाली, इसको माफ कर देगी, फिर से कमिटमेंट में इसके साथ आ जाएगी, ठीक है। सो ये कमिटमेंट देना चाहता है, कमिटेड होना चाहता है, पैशनेट बहुत है यहाँ पर आपके लिए, अभी बहुत पैशनेट है, ठीक है। आपकी एनर्जी है ये। सो ये दूर है कहीं, किसी लीगल मैटर में फंसा होने के कारण इसने रिलेशनशिप आपके साथ एंड किया हुआ है। इसका भी दिल चाहता है आपसे बात करने को, प्रपोजल देने को, लेकिन इस इंसान ने किसी प्रॉब्लम की वजह से आपसे दूरियां बनाई हुई है, डेथ किया हुआ रिलेशनशिप, ठीक है। सो दर्द हो रहा है इसको, बहुत ज्यादा पेन हो रही है, और ये चीजें आपसे हाइड करता है, बहुत कुछ इसने छुपाया हुआ है, ठीक है। ये पर्सन यहाँ से रन किया हुआ है, भागा हुआ है, ठीक है। ये अपनी फैमिली से की वजह से भी परेशान है, यहाँ पर हो सकता है इसकी टॉक्सिक फैमिली है, उसकी वजह से इसने आपको खो दिया पास्ट में, ठीक है। पास्ट में आप शादी करने वाले थे 5 ईयर पहले, 3 ईयर पहले, 4 ईयर पहले। सो ये फैमिली को भी दोषी मानता है, ठीक है। ये जहाँ कहीं भी आपको स्टॉक करता है, आप पर नजर रख रहा है, और यहाँ पर ये इसको अभी पैसे की जरूरत है गाइस, ये पैसा चाहता है, क्योंकि थर्ड पार्टी को पैसा देना है। थर्ड पार्टी यहाँ पर चाहती है या तो पैसा दे, या तो मेरे साथ मूव ऑन कर, या तो मेरे साथ लाइफ टाइम रहे, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लिए इमोशनल है, और ये थर्ड पार्टी को पैसा देकर उसको साइड करना चाहता है, और फिर आपके साथ मूव ऑन करना चाहता है, क्योंकि ये आपको प्यार करता है, ठीक है। और थर्ड पार्टी जहाँ से जा रही है, यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, मनी चाहिए, ठीक है, जो ये देना चाहता है। और क्योंकि इसने वहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप बनाए थे, और वहाँ पर जब चीज़ें खराब हो गई तो ये यहाँ से रन कर गया। इसके साथ धोखा हुआ वहाँ पर, ठीक है। इसके साथ धोखा किया गया, यहाँ पर किसी किंग ने इसको फंसा दिया, यहाँ पर किसी लड़के ने, बड़े बड़े इंसान ने इसको फंसा दिया वहाँ पर, ठीक है। कोई इसका दोस्त हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, एम्पर की एनर्जी में इस इंसान ने इसको फंसा दिया वहाँ पर, ठीक है। इस इंसान की वजह से इसको उससे पैसा देना पड़ रहा है। ये पर्सन काफी बर्डनसम सिचुएशन में है, या तो ये इनके फादर की एनर्जी है, ये डर रहा है कि मेरी फैमिली को पता ना चले मेरी करतूत के बारे में, इसलिए ये जो पर्सन है यहाँ से रन कर रहा। ये जो पर्सन है अभी बहुत ज्यादा ट्रैपर सिचुएशन में है, फंसा हुआ है, लोगों के साथ इसकी, बहुत से लोगों के साथ इसकी फाइट हो रही, झगड़े हो रहे हैं, ये थर्ड पार्टी की तरफ से लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत फाइट हो रही, झगड़े हो रहे हैं, ये लगातार यहाँ पर आपको मिस कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी में है। इसको इसका जी चाहता है आपको आकर सारी बातें क्लियर कट बता दे, क्या मैंने मेरे साथ क्या क्या हुआ, लोगों ने कैसे कैसे माइंड गेम खेली, लेकिन ये डरता है कि कहीं आप इसको छोड़ ना दो, कहीं आप इसको बेवकूफ ना समझ लो, ठीक है। सो ये पर्सन आपसे दूरी हटना इसने बेटर समझा, इसको लगा यहाँ पर चीजों को सही करूंगा फिर मैं तुम्हारे साथ मैरिज करूंगा। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आज भी आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अभी ये यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैपर सिचुएशन में फंसा हुआ है। माइंड गेम खेल रहे हैं लोगों ने, बहुत ज्यादा इसके साथ माइंड गेम खेली है, बहुत ज्यादा ये स्ट्रेस है, इसके अपनों ने माइंड गेम खेली इसके साथ। ये स्लीपलेस नाइट में रहता है, सारी सारी रात सो नहीं पाता। ये बंदा यहाँ पर 2 पार्टियों में चक्कर में परेशान हुआ है यहाँ पर, इसको लग रहा है कि मेरे एक्शन ने मुझे फंसा दिया, मैंने गलती कर दी, किसी ऑप्शन को चूज कर लिया, मैंने बहुत गलती कर ली। ये पर्सन बहुत परेशान है, और यहाँ पर बैठा हुआ आपको देख रहा है, आपको अपना लवर मानता, प्यार मानता है। ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ जल्द से जल्द रिकनसाइल करना चाहता है, ये इसकी एनर्जी है। सो चलिए देखते हैं ये पर्सन यहाँ पर और क्या चाहता है।
फील क्या करता अभी ये, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फीलिंग है इस इंसान की, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फीलिंग है। 10 ऑफ पेंटाकल, मैरिज, ओके। ये पर्सन यहाँ पर ना आप फ्लर्टी नेचर का पर्सन रहा है पास्ट में, फैमिली की वजह से यहाँ पर हो सकता है फैमिली बहुत ऑप्शन दिखा रही है इसको रिश्ते के लिए, पास्ट में भी दिखाती रही है, ठीक है, ये देखता रहा है फैमिली की वजह से ऑप्शन, लेकिन आज ये नहीं देख रहा। आज ये पर्सन फैमिली को बोल चुका है, देखो भाई मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए, ये यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, ऑलरेडी मैंने अपने लिए एक पार्टनर चूज किया हो, यानी कि आप जैसे ये आज आपके लिए कंपैरिजन नहीं कर रहा। ये पर्सन ने पास्ट में बहुत कंपैरिजन किया, लेकिन अब ये कंपैरिजन करना नहीं चाहता, क्योंकि ये समझ चुका है आप ही इसकी जिंदगी हो, ये आपको ही यहाँ पर कोई प्रपोजल देना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है जी। सो ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है, क्योंकि इसने पास्ट में आपको छोड़ा था, कंपैरिजन कर कर छोड़ा था। अब ये पर्सन यहाँ पर ऐसी गेम नहीं खेलना चाहता, क्योंकि इसकी फैमिली ने इसके साथ गेम खेली, इस चीज का इसको समझ आ गया कि मैंने उस इंसान के साथ इनजस्टिस किया है, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन अब क्या चाहता, ये पर्सन इस मुसीबत से निकलने के बाद आपको मनाना चाहता, बात करना चाहता है, इसको पक्का यकीन है आप मान जाओगे, यहाँ पर आप बहुत प्यार करते हो इसको। सो ये मानता है यहाँ पर जितनी चाहे फाइट हो जाए आप इसको माफ कर दोगे, आप ऐसे पर्सन हो, आप हमेशा इसके साथ न्यू बिगिनिंग करते हो और आप इसको हमेशा माफ करते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये भी मानता है यहाँ पर आप शेर हो, आप एक बहुत बहादुर इंसान हो और आपकी परमात्मा आपके साथ रहते हैं, ठीक है। और ये पर्सन यहाँ पर अभी किसी गिल्ट में है, किसी किसी कैद में हो सकता है, ये पर्सन किसी से रन कर रहा, भाग रहा। ये पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश की थी पास्ट में, उस थर्ड पार्टी की वजह से ये अभी रिग्रेट में है। ये जो पर्सन है यहाँ पर किसी के साथ रोमांटिक फीलिंग लिए थे, इसने यहाँ पर रोमांटिक रिलेशनशिप बनाया था, वहां पर चीजें खराब हुई, वहां पर बहुत पैसा इसका गया है, इसीलिए ये बंदा अभी भी सोशल साइड से भी भागा हुआ है, हर जगह से भागा हुआ है। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा, बहुत ज्यादा आपको स्टॉक करता, कहीं ना कहीं से फेक अकाउंट फेक आईडी से आपको मैसेज करना चाहता है। ये पर्सन यहाँ पर फ्रेंड सर्कल का ये सहारा नहीं लेना चाहता है, क्योंकि इसके फ्रेंड सर्कल सारे के सारे फ्रॉड ही हैं। इसको लग रहा है सारे के सारे मेरे प्यार से, मेरी मोहब्बत से जलते हैं। सो ये पर्सन खुद एक्शन लेना चाहता, खुद आपसे बात करना चाहता। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको कितनी मोहब्बत करता है ये आपके बारे में नहीं बता पा रहा, आपको खुलकर नहीं बता पा रहा, क्योंकि ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसको कहीं भी इसका मन नहीं लग रहा है, इसके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर आप किसी ऑप्शन को चूज नहीं करना चाहता। आपके बारे में यही सोचता है कि मेरा पार्टनर मेरे पास है, सो मेरे पास मेरा पार्टनर है, मुझे ऑप्शन नहीं चाहिए, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये जो पर्सन है इसके अंदर यहाँ पर एक इसको लग रहा था ना, यहाँ पर इसने आपको जज किया था, इसको पास में लगा था कि आपके अंदर लस्ट है, आप सिर्फ फिजिकल ही होना जानते हो, आप इसके लिए इसके साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना जानते हो, बस यही चाहते हो आप। लेकिन ये इंसान का जो भी इसने पास्ट में आपको जज किया था, सोचा था गलत आपके बारे में, उस वजह से इसका दिल टूटा हुआ ये पर्सन, इसको अब समझ आया लस्ट क्या होती है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसकी ऐसी की तैसी मार दी है ये जहाँ पर। अब ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है कि आपको इसने इग्नोर क्यों किया, आपके साथ मैरिज क्यों नहीं कर ली, जब प्यार किया था मैरिज क्यों नहीं की। ये बहुत रोमांटिक फीलिंग रखता है, ये आपके क्लोज आना चाहता है, ब्रेकअप चल रहा है आपका, लेकिन बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग है इसकी। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता, आपके लिए बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता, आपको मिलना चाहता, मुलाकात चाहता, सैड है ये पर्सन आपके लिए। और आपके से जो ब्रेकअप कर गया ना, उस चीज का ज्यादा गम हो रहा है इसको, हार्टबीट मोड पे है। सो कब तक एक्शन लेगा देख लेते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इसका। एंजल नेक्स्ट एक्शन बताओ। ये एस ऑफ हैंड, ये अपना दिल, अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत आपको देना चाहता है, बताना चाहता है। ब्रेकअप हुआ है आपका, लेकिन ब्रेकअप को खत्म करना चाहता है, ये जानता है आप इसको कितना प्यार करते हो, आप इसी की वेट करोगे, भले ब्रेकअप हो जाए आप इन्हीं की हो, ये जानता है इस चीज को। सो ये पर्सन आपको 2 ऑफ कप देना चाहता है, और ये जो पर्सन है अभी आपको इग्नोर कर रहा है, जहाँ आप इसको इग्नोर कर रहे हो क्योंकि एंडिंग हुई रिलेशनशिप की, लेकिन इनको पता है आप ज्यादा दिन इनसे दूर नहीं रह सकते हो, ठीक है। आप जैसे भी हो आप सिंगल रहोगे, क्योंकि आप इससे प्यार करते हो। और ये यहाँ पर अभी हरमिट मोड पे है, और कंफ्यूजन की वजह से यहाँ पर अकेला है, परेशान है, लेकिन बहुत जल्दी इस कंफ्यूजन से निकलेगा। और आपको ये प्रपोजल देना चाहते हैं मैरिज का, क्योंकि ये आपको स्टॉक करते हैं, कहीं से देख रहे हैं। तो जल्द से जल्द आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, आप भी अकेले हो और ये भी अकेला पर्सन है, ये पर्सन की आप विश फुलमेंट हो, लेकिन अभी ये फंसा हुआ, वक्त इसका सही नहीं है, इसीलिए इसने खुद को आपसे गार्ड अप किया हुआ है, ठीक है जी। सो अभी ये एक्शन नहीं लेगा। सो अभी अभी ये पर्सन आपसे बहुत दूर है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, क्योंकि यहाँ पर परेशान है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। सो इसने पैसा देना आपका, आपका आपका भी पैसा देना है इसने, कोई इससे पैसा भी मांग रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्शन इसका होगा यहाँ पर रिकनसाइल ही होगा, कब तक होगा मैं देख लेती हूँ, रिकनसाइल कब तक होगा।
रिकनसाइल कब तक होगा मेरे व्यूवर्स का और उनके पार्टनर का? आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। एस ऑफ कप आया आपके लिए। रिकनसाइल कब तक होगा? नंबर 4, फाइव, 8, 4। मैं नंबर 4 को लेकर चलूंगी यहाँ पर। नंबर 4 की एनर्जी आ रही है। 4 को लूंगी मैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 2 बार आ चुका मेरे पास। नंबर 4 की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पर्सन 4 डे 4 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर आपके लिए एक्शन लेगा। तो ये क्या एक्शन लेगा मेरे व्यूवर्स के लिए? जो लेगा तो जस्टिस देगा आपको। जस्टिस क्या देगा ये एंजल बताओ। ये पर्सन मेरे व्यूवर्स को जस्टिस क्या देगा एंजल बताओ। देखिए आप अभी कंफ्यूजन में हो, फीलिंग लॉस में हो। ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करेगा, बात करेगा, क्लियर कट आपको बताएगा ये कहाँ पर फंसा है, ठीक है। थर्ड पार्टी जो भी है यहाँ से जाएगी और ये पर्सन यहाँ पर जितने भी बर्डन में है ना, वहां से ये जस्टिस इसको मिलेगा, ये निकलेगा। अभी बर्डन है, ठीक है। सो ये हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आएगा और अपनी क्वीन से अपने दिल की बात करेगा। और कोई छोटी मोटी इसकी तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज आ सकता है, आपको प्रपोजल मिल सकता है। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। सो साइन की बात करूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। सो गाइस ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। चैनल पर नए हो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।